हत्या के प्रयास के प्रकरण में समझौता नहीं करने पर साथियों के साथ योजना बनाकर गोली मारने की झूठी शिकायत करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। एएसपी आनंद कलादगी ने बताया कि 20 नवंबर 2024 को अशोक वंशकार ने माढ़ोताल थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें नीरज तिवारी, मोहित राजपूत ने फायर करने की बात कही थी, जिसकी विवेचना करके पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता अशोक वंशकार और विशाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नीरज पांडे के भतीजे विवेक उर्फ चूहा पांडे हत्या के प्रयास मामले में जेल में हैं। इस प्रकरण में मोहित राजपूत को समझौता करने के लिए कहा गया था। समझौता नहीं करने पर दरोगा पांडे, राजा पांडे, अशोक वंशकार, विशाल पांडे ने योजना बनाकर मोहित और नीरज को हत्या के प्रयास के मामले में फंसाने को लेकर अशोक ने झूठा मामला दर्ज करवाया था, जिसका खुलासा करते हुए विशाल पांडे और अशोक पांडे को गिरफ्तार कर एक पिस्तौल, 2 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। एक 29 नवंबर 2024 को एक हत्या के प्रयास की एफआईआर हुई थी थाना माढ़ोताल क्षेत्र में। उसका एक इसमें इंक्वायरी के और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको ये पता चला ये झूठी एफआईआर इन्होंने कर ली थी करके। उसकी घटना का इस रूप पे था। तो मेन फरियादी इन्होंने 29 तारीख को अशोक वंशकार था, ये गिट्टी का सप्लाई के काम करता था। उसका अशोक वंशकार का नीरज तिवारी के साथ एक गिट्टी का पैसा का लेन देन का लेकर विवाद हो रहा था। उन्होंने 29/11/2024 को उनको बुलाता है आस्था ढाबा कटंगी बाईपास के पास उनको बुलाता है नीरज तिवारी ने अशोक वंशकार को। और उसके दौरान नीरज तिवारी के साथ उनका दोस्त रहेगा मोहित राजपूत और नीरज तिवारी ने दोनों मिलकर इनको गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं नीरज तिवारी को और अशोक वंशकार को। उसके बाद नीरज तिवारी ने उनका पैंट में रखा गया पिस्टल को लेके अशोक वंशकार के ऊपर फायरिंग करता है और उसी दौरान उनको बाएं हाथ में भुजा के पास गोली लगती है और गोली के बाद उनको चोट लगती है, वहीं पे गिर जाते हैं आदमी। उसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट करते हैं। इसी घटना के आधार पर अशोक वंशकार फरियादी बन के नीरज तिवारी और मोहित राजपूत के खिलाफ 307 का मुकदमा कायमी हो जाता है। उसके बाद हमारा थाना प्रभारी माढ़ोताल के अंतर्गत लीडरशिप में एक टीम हमने गठित करती है। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो हमको पता चल जाते हैं नीरज तिवारी और मोहित राजपूत 29 नवंबर 2024 को आस्था ढाबा कटंगी के पास उसका लोकेशन वगैरह हम लेने के बाद हमको पता चल जाते हैं दोनों आरोपी वहाँ पे लोकेशन में था ही नहीं करके। उसके बाद हमको संशय आता है फरियादी के ऊपर, अशोक वंशकार के ऊपर। हमने उसके बाद प्रॉपर पूछताछ शुरू करते हैं और आसपास के साक्ष्य वगैरह को हम और मुखबिर का वगैरह इंफॉर्मेशन भी हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमको ये पता चल जाता है ये मोहित राजपूत है, ये मतलब इन्होंने आरोपी बना लिया था अशोक वंशकार ने। ये मोहित राजपूत ने कुछ दिन पहले राजा पांडे की एक भतीजा है विवेक उर्फ चूहा पांडे, उनके खिलाफ एक 307 का मुकदमा इन्होंने कायमी करा लिया था आधार ताल उससे पहले इन्होंने मोहित राजपूत ने। उसके बाद इन्होंने क्या करते हैं राजा पांडे और दरोगा पांडे है उर्फ विशाल पांडे, इन्होंने दोनों मिलके ये प्लान करते हैं इनके खिलाफ, इनको फंसाने के लिए, मोहित राजपूत को फंसाने के लिए एक झूठी एफआईआर करने के लिए इन्होंने प्लान करते। उसी दौरान दरोगा पांडे और राजा पांडे और उनके दो साथी राजा वंशकर और वह अमन ठाकुर, ये चारों लोग मिलकर प्लान करते हैं मोहित राजपूत को फंसाने के लिए। इन्होंने चारों लोग मिलकर अशोक वंशकार को भी इसमें ले लेते। वो अशोक वंशकार को ये दरोगा पांडे और बाकी 3 लोग मिलके उनको गोली का एक इंजरी उन्होंने पहुंचा देते हैं वहाँ पे पहले ही उन्होंने प्लान करके। उसके बाद उस प्रकरण को इन्होंने झूठी तरीके से इनको फंसाने के लिए नीरज तिवारी और मोहित राजपूत के खिलाफ इन लोगों ने एफआईआर कर ली थी। उसके बाद हमने टीम बना लिया थाना प्रभारी माढ़ोताल और क्राइम ब्रांच और सीएसपी माढ़ोताल के अंतर्गत। उसके बाद इन्होंने टीम वालों ने फाइंड आउट कर लिया, इन्होंने चारों लोगों ने प्लान करके उन्हें झूठी एफआईआर से फंसा लिया। इसी के दौरान हमने पनागर की टीम और माढ़ोताल की टीम इनको कल उन्होंने दरोगा पांडे को और विशाल पांडे को हमने कल गिरफ्तारी किया और उसी के दौरान पनागर की टीम ने उनके तरफ से 3 पिस्टल को रिकवरी कर लिया और उसी के दौरान माढ़ोताल की टीम ने भी एक पिस्टल को मतलब घटना के क्रम में उन्होंने उपयोग किया था, उस पिस्टल को भी हमने बरामद कर लिया। अभी पुलिस ने दरोगा पांडे और अशोक वंशकार मतलब पहला पीड़ित था उनको भी इसमें आरोपी बना लिया और बाकी 3 आरोपी लोग हैं इसमें राजा वंशकार, अमन ठाकुर और राजा पांडे,
ये तीनों लोग अभी फरारी है। और इसके अलावा ये दरोगा पांडे के खिलाफ एक पनागर थाने में 327 का भी एक इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध था, उसमें ये फरार भी चल रहा था। और ये दरोगा पांडे इनके खिलाफ टोटल 12 से 13 अपराध इनके खिलाफ पहले ही दर्ज हो चुके थे। मतलब ये इसमें सफलता, ये बड़ी सफलता हमको मिली है। मतलब कोई भी आदमी ऐसा आगे सोचता है एक फर्जी एफआईआर बना के एक किसी दूसरे को फंसाने के लिए कोई भी प्लान करते तो उनके लिए एक समझाइश हो जाएगी एक ही।